दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं एक एस्पिरेंट हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो यहाँ सुबह उठ के मैंने जो भी काम होता है, जो भी अपनी टेबल थी वो साफ़ की और टेबल को साफ़ करने से ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है और आज अच्छा दिन जाएगा। पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है। और आज मैं आपको बताऊंगी अ डे इन माय लाइफ और ये जो व्लॉग है वो मेरा पूरा डेली रूटीन होने वाला है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं आगे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और इसी व्लॉग में मैं आपको महिला पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे पता है वो भी देने की कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखिए। तो यहाँ पे मैंने चाय रख ली थी अपने पास। तो चाय पीना इज़ मैंडेटरी। चाय मतलब पीनी नहीं चाहिए, बट सुबह तो मैं पीती ही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रही थी। आपको लग रहा होगा कि मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ, पर नहीं दोस्तों, मेरी इतनी भी अच्छी पढ़ाई नहीं स्टार्ट हो गई कि मैं टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दूँ। और जैसा कि आपको पता ही है, रीट के एग्ज़ाम देने के बाद मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने मतलब लिखा था कि क्या इतना आसान है फिर से तैयारी करना। तो जो लाइन थी वो मैंने ही लिखी थी और पहली बार मैंने कुछ मतलब लिखा था ऐसा। और सच में वो लाइन काफ़ी अच्छी थी और वो मतलब बहुत रिलेटेबल भी थी और मुझसे तो पूरी रिलेट कर रही थी कि इतना आसान नहीं होता फिर से शुरू करना, फिर से उन्हीं पन्नों को पलटना और फिर से उम्मीद जगाना, फिर से खुद को दिलासा दिलाना इतना आसान नहीं होता। और सच में इतना आसान नहीं होता है, बट कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वापस यहीं पे लौट के आना है। तो फिर जितनी जल्दी लौट के आए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ तो पढ़ रही थी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके बाद मैंने किया था यहाँ पे उस चीज़ का रिवीजन जो मैं पढ़ रही थी। फिर उसके बाद भी मैंने कुछ देख रही थी कि आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम ना बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस चीज़ की तैयारी करें किसकी नहीं करें। और फिर खुद पे जो उम्मीद थी, खुद पे जो कॉन्फिडेंस था वो भी मतलब बिल्कुल गिर चुका है। और मेरा तो सच में बिल्कुल ही गिर चुका है कि क्या तैयारी करूं, जब इतना पढ़ के वो नहीं हुआ तो आगे क्या ही होगा। मतलब ऐसा करके, बट कोई बात नहीं है। होगा। अब नहीं तो तब होगा। अगर हम तैयारी करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं तो होगा। और इस बार और अच्छे से तैयारी करेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे और भी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मैं आपको महिला पर्यवेक्षक की भर्ती के बारे में बताती हूँ। तो इसके जो फॉर्म है वो डेट आगे बढ़ गई है और महिला पर्यवेक्षक में 72 सीटें हैं। और अगर आपके पास अगर सीईटी ग्रेजुएशन वाला है तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, फीमेल सुपरवाइज़र का। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप, अगर फीमेल है तो आप सुपरवाइज़र का फॉर्म भर दीजिए, काफ़ी अच्छा है। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना। तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद मैंने बनाया अपने लिए बनाना शेक और मैंने पीनट बटर भी मंगाया है क्योंकि अब बॉडी पे ध्यान देंगे। यस दोस्तों, अब बॉडी बनेगी। और उसके बाद मतलब मैंने इसको अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी बना था। पीनट बटर, बनाना, मिल्क और चीनी भी डाल ली थी मैंने, क्योंकि बिना मीठे तो मेरा काम चलता नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत इसमें शुगर भी ऐड की थी। तो ये काफ़ी टेस्टी बना था। उसके बाद मैंने फिर से अपनी टेबल पे आ गई थी क्योंकि ये जगह अब मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गई है और मुझे काफ़ी पसंद है। तो फिर मैंने यहीं पे अच्छे से और फिर दोस्तों मैंने बनाना शेक एंजॉय किया यहीं पे। बाकी आप सभी भी अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा और आपका दिमाग अच्छा रहेगा तो फिर तो सब चीज़ अच्छी ही रहेगी ही। बाकी आप सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ कर दें। और मैंने भी अपना जो फ़ोन का जो टाइम था वो कम करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने लग गई थी रीट के एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा ही। बट अब मैं थोड़ा बहुत कम कर रही हूँ, और क्योंकि खुद में सुधार तो खुद को ही लाना पड़ता है और खुद से ही लाया जाता है वो। फिर मैं ऊपर चली गई थी, मैंने थोड़ी बहुत धूप ली थी और ये है हमारे गांव का नज़ारा। और काफ़ी अच्छी धूप निकलने लगी है, अब सर्दियाँ जा रही हैं। सबसे दुख की बात तो ये है कि सर्दियाँ जा रही हैं। और उसके बाद मम्मी ने बनाए थे मेरे लिए मोमोज़ और घर पे। तो यहाँ पे गाजर और पत्ता गोभी घिस के रखी थी। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर हमने किए थे अपने मोमोज़ एंजॉय। बाकी दोस्तों आप कमेंट में बताना कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप ये भी बताना कि आपको मोमोज़ पसंद है क्या आपने कभी घर पे ट्राई किए हैं। तो ये जो डिज़ाइन थी ना वो तो मैंने दी थी, जो कि काफ़ी अच्छी नहीं थी मुझे पता है, पर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो
आप बताना कि आपको मोमोज़ कितने पसंद है। उसके बाद खाना खाया, फिर सोए, फिर उसके बाद दिया मैंने ट्यूशन बच्चों को। और ये भी मेरा काफ़ी फ़ेवरेट टाइम होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बट बच्चे ही 2 आ रहे हैं। खैर दोस्तों, आप ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय।